Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आज हम देख रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक का 21। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक आप पहले पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 21। तत्रात शुश्राव सुहृद विनष्टिं वनं यथा वेनुज वह्नि संश्रयं संस्पृदया दग्धम् अतानुशोचन् सरस्वतीं प्रतिययाय तुष्णीम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. At the place of pilgrimage at Prabhasa, it came to his knowledge that all his relatives had died due to violent passion, just as an entire forest burns due to fire produced by the friction of bamboos. After this, he proceeded west, where the river Saraswati flows. Purport: both the Kauravas and the Yadavas were relatives of Vidura, and Vidura heard of their extinction due to patriarchal war. The comparison of the friction of forest bamboos to that of passionate human society is appropriate. The whole world is compared to a forest. At any moment, there may be a flare up of fire in the forest due to friction. No one goes to the forest to set it on fire, but due only to friction between bamboos, fire takes place. Fire burns an entire forest. Similarly, in the greatest forest of worldly transactions, the fire of war takes place because of the violent passion of conditioned soul, illusioned by the external energy. Such a worldly fire can be extinguished only by the water of the mercy clouds of saints, just as forest fire can be extinguished only by rain falling from the cloud. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों का दंडवत प्रणाम। तो आप सभी के चरणों में नमन करते हुए आज के श्लोक के ऊपर बहुत ही छोटा तात्पर्य है प्रभुपाद का। और यहाँ पे जो विदुर जी जो है, जब कुरुक्षेत्र का जब युद्ध शुरू हो रहा था तो दो व्यक्ति जो थे वो तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं। तो जैसे हम जानते हैं यहाँ पे एक जो है विदुर जी है और दूसरे कौन थे, भगवान के सबसे पहले विस्तार जो है बलराम जी। तो बलराम जी ने भी जैसे उनको पता चला कि अभी युद्ध होने वाला है तो वो भी वहां से जो है तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं। तो एक्चुअली जब
धृतराष्ट्र जैसे यहाँ पे कहा गया है, वो जब प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं तब उनको ये दुखद समाचार मिलता है कि जितने भी कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जिन्होंने भाग लिया था, केवल पांडव के अलावा सभी लोग सब लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। तो भले ही कौरव अधर्म के पथ पे चल रहे थे, भले ही वो लोग बहुत ही मतलब उनका जो आचरण था बहुत ही गलत था, फिर भी क्योंकि विदुर जो है वो संत महात्मा होने के कारण जैसे उनको ये सूचना मिलती है वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यही संतों का लक्षण होता है। संत ऐसे नहीं कि खुश हो गए चलो सारे कौरव मर गए, सब मारे गए, बहुत ही अधर्मी थे। भले ही वो अधर्मी थे लेकिन क्योंकि हृदय से, जो हृदय संत का हृदय होता है वो बहुत ही कोमल होता है। तो जब वो किसी भी जीव का कुछ बुरा जब उनको सूचना मिलती है तो वो इसलिए हम लोग कहते हैं ना वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य, वो मतलब कृपा के सिंधु है। सिंधुभ्य पतिता नाम, हर पतित जीवों के पावन के लिए वो इस भूतल पे भ्रमण करते हैं। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद पतिता नाम पावने भी वैष्णव वेद्यो नमो नमः, तो वैष्णव जो है पर दुखी होते हैं। तो जैसे कि भौतिक जगत में अगर किसी का बहुत कुछ अच्छा होता है तो जो बद्ध जीव है वो दुखी होता है, मतलब कोई मुझसे आगे बढ़े या मुझसे अगर किसी का और अच्छा होता है। और वही जो वैष्णव का जो गुण है वो एकदम विपरीत, जब वो देखते हैं कि सारे जीव दुखी है तब वो दुखी हो जाते हैं। पर दुख दुखी पर सुख सुखी तो है वैष्णव। तो उनको जब ये सूचना मिलती है तो बहुत उनको दुख होता है। ऐसा ही एक प्रसंग रामायण में है। भगवान श्री रामचंद्र ने जब रावण का वध किया तो उन्होंने विभीषण को कहा कि अभी रावण का वध हो चुका है और उनके पुत्र भी जो थे इंद्रजीत सारे उनका भी वध हो गया था। तो उनका जो अंतिम संस्कार करने के लिए कोई था नहीं, तो उन्होंने रावण ने भगवान रामचंद्र जी जो है विभीषण से कहते हैं कि तुम उनके भाई होने के कारण और बाकी उनके अभी जो जिनका उत्तरदायित्व था अंतिम संस्कार करने का वो भी अभी नहीं है क्योंकि उनके सारे बेटे भी मारे गए रावण के, तो तुम इसका अंतिम संस्कार करो। तो विभीषण क्या कहते हैं कि भगवान से कि भगवान ये जो मेरा भाई है रावण, उससे मुझे कोई द्वेष वगैरह नहीं है, लेकिन उसने पूरा जीवन इतना अधर्मी जीवन जिया है, इतना मतलब उन्होंने लोगों को कष्ट पहुंचाया है। कितने सारे मतलब कुमार मतलब जो नारियां थी अच्छे उनका अपहरण किया, उनका भोग करने की उसने प्रयास किया। तो ये सब उसका पूरा जीवन के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे सही में ये जो अंतिम क्रिया जो है वो मुझे करने का इच्छा नहीं हो रहा है। तब भगवान रामचंद्र समझाते हैं विभीषण को कि भले ही जो भी उसका जीवन हो, कितना भी वो क्यों पापी क्यों ना हो, लेकिन एक भाई होने के कारण ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है। और फिर वो भगवान लक्ष्मण को कहते हैं कि रावण की अच्छी मतलब पूरी अच्छी तरह से अंतिम क्रिया करने का व्यवस्था करो। तो यहाँ पे भी देखिए भगवान ऐसा नहीं कि मतलब भगवान हमको अपने से उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने मतलब सीता माता का अपहरण किया, सीता माता को इतना कष्ट पहुंचा, लेकिन भगवान भी इधर हमको उदाहरण दे रहे कि एक जो जिनका जो चेतना शुद्ध, भगवान तो विशुद्ध सत्व है, तो जिनकी शुद्ध चेतना होती है वो हमेशा आध्यात्मिक स्तर पे अपना निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे विदुर जी को बहुत दुख होता है समाचार सुन के, वैसी तरह रामचंद्र भी ये देखते हैं कि रावण का अंतिम संस्कार का जो क्रिया है वो शास्त्र के अनुसार विभीषण से वो करवाते हैं। तो हम भी जो वैष्णव है, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए वो कहते हैं ना, हेट द सिनर नॉट हेट द सिन नॉट द सिनर। तो मतलब हम लोगों को भी जो पाप है उसके प्रति हमको क्रोध आना चाहिए, पापी के प्रति नहीं, क्योंकि जो पाप कर रहा है वो भी एक जीवात्मा है, वो बद्ध
जीवात्मा होने के कारण। इसलिए हमको हमेशा अपनी चेतना ऐसी होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग भी द्वेष अगर करते रहेंगे तो ये हम लोग कभी किसी को अच्छी तरह से उसका हम लोग हृदय परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रभुपाद ने भी जितने भी लोगों का परिवर्तन किया वो बहुत ही मतलब उनका चेतना निम्न स्तर पे था, लेकिन प्रभुपाद ने अपने कृपा से, अपने कंपैशन, अपनी मतलब उनको मतलब इतना उनको दया दिखाई, इतनी कृपा दी, उनका तो उद्धार उनका कर पाए। तो यहाँ पे वही हम देख सकते हैं। और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि पूरा जो जगत है ये मतलब एक जंगल की तरह है। और बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं कि जंगल में जब आग लगती है तो कैसे लगती है आग, तो ऐसा नहीं कि कोई जाके लगाता है। और अगर इसका हम लोग रोज ये जो संसार धावा ननली दलों का ये जो मंगल आरती में जो हम लोग ये गाते हैं मंगल आरती में, तो उसका प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं वही तात्पर्य में कि ऐसा कहते हैं, मतलब प्रभुपाद ने काफी टाइम इसके बारे में कहा कि जंगल में क्या रहते, सूखी लकड़ियां जो रहती है, सूखी लकड़ियां, तो कभी कभी हवा से जब दो सूखी लकड़ियां एक दूसरे से बहुत जोर से टकराती है, तो फ्रिक्शन जो होता है टकराव के कारण दोनों सूखी, क्योंकि प्रभुपाद कहते कि ऑलरेडी जो लकड़ी है उसमें आग ऑलरेडी है। जैसे हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर कृष्ण भावनामृत ऑलरेडी है, उसको केवल प्रज्वलित करना है। तो उसी तरह से जंगल में आग कैसी लगती है, जब दो सूखी लकड़ियां एक दूसरे से टकराते हैं हवा के कारण, और वो जो फ्रिक्शन होता है उससे जो चिंगारी निकलती है, और इस चिंगारी से फिर वो पूरी तरह से आग, मतलब आग की लपेटी में ले लेती है। और जितने भी जो जंगल में पेड़ वगैरह है उसको पकड़ लेती है और जोर से आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर। ये मतलब हर बार नहीं होता, बहुत ही कम बार होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत ही बड़ा मतलब आग लगती है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं ऐसी आग आप मतलब एक साधारण क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड या इससे नहीं आप उसको बुझा सकते। उसको बुझाने के लिए क्या चाहिए, उसको बुझाने के लिए जो बादल से वर्षा जब होगी तभी, क्योंकि इतना बड़े स्तर पे आग लगती है कि पूरा जो जंगल है वो पूरा आग की लपेटे में आता है। तो नॉर्मल पानी से हम उसको बुझा नहीं सकते, फायर ब्रिगेड वगैरह। जब ऊपर से वर्षा होती है, और फिर प्रभुपाद इसको कंपेयर करते हैं हमारे जीवन से। तो हमारा भी जीवन में हर कोई जो जीव इस भौतिक जगत में है, कौरवों की तरह हमारा मतलब बर्ताव या आचरण होने के कारण हम भी अपने जीवन में ऐसे मतलब कलेर दोष, मतलब कली में तो हर जगह दोष है। हमारी चेतना भी बहुत ही विकसित न होने के कारण, दूषित होने के कारण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये सारा इतना हमारे अंदर है। तो ये जो छोटे ये जो अनर्थ है, इससे हम लोग अपने जीवन में बहुत बाहर खुद आग लगाते हैं। इसकी वजह से हमेशा हम इस अनर्थों के चिंगारी में जलते रहते हैं। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भक्त के प्रति भी हम द्वेष करते हैं या ईर्ष्या करते हैं, या फिर हम क्रोध करते हैं। और इसके कारण ये जो और इस आग को बुझाने का केवल एक ही उपाय है, वो है शुद्ध भक्तों का संग में उनकी सेवा करना, शुद्ध नाम हरि नाम लेना, जो प्रभुपाद ने दिया गया जो 4 नियमों का पालन। मतलब पूरा जो प्रोसेस है कृष्ण भावनामृत प्रोसेस एकदम हम्बल, बहुत ही नम्र होके, ह्यूमिलिटी में हमेशा नम्र होके जब हम ये सारा फॉलो करेंगे, तभी जो हमारे भी जो जीवन में ये जो आग लगी हुई है, ये जो क्या कहते हैं, एक तो भवरोग है, भवरोग, सब लोग भवरोग से पीड़ित है, मटेरियल डिजीज,
उससे पीड़ित है। और सेकेंडली ये अनर्थों से भरा हुआ भरा हुआ कारण हमारे जीवन में, मतलब हर किसी के ये जो अग्नि जो है कलयुग में जो हमारे, तो इसको शांत केवल ये हरे कृष्ण आंदोलन का जो पूरा प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से फॉलो करने से ये हम लोग बुझा सकते हैं। और ये प्रभास क्षेत्र ये वही जगह है जहाँ पे मतलब यदु मतलब भगवान के जितने भी पार्षद थे जिन्होंने यहाँ पे भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आए थे, जब भगवान ने अपना लीला समाप्त की तो यही जगह से उन्होंने एक्चुअली वो तो भगवान के पार्षद होने के कारण भगवान नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद वो यहाँ पे रुके। और प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि आगे चल के कलयुग में, मतलब अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं यदु कुल से हूँ, मेरा जो है भगवान जो आए थे मैं उसी कुल से हूँ, तो मेरा संपर्क जो है भगवान से है। तो कलयुग में से काफी सारे लोग जो जिनका यादव या फिर ऐसा जो सरनेम होता है वो अभी भी कहते हैं कि हम डायरेक्ट भगवान के फैमिली को बिलोंग करते हैं। मतलब तो ये सब आगे चल के भगवान को पता था, इसलिए जब उन्होंने अपनी लीला समाप्त की तो उन्होंने सब लोगों को यहाँ से वो लेके गए। तो ये प्रभास क्षेत्र है जहाँ पे वो आपस में अपने ही साथ लड़ाई करके निकलते हैं। और यहाँ पे ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो पूरा युद्ध जो हुआ था पांडव और कौरवों के बीच में, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि जो दुर्योधन था या फिर कौरव थे, राष्ट्र थे, वो लोग भगवान की कोई मांग स्वीकारने के लिए रेडी नहीं थे। वो कोई भी मांग स्वीकारने के लिए रेडी नहीं थे। तो भगवान ने उनको तो बोला कि अच्छा आपको राज्य नहीं देना है तो एटलीस्ट एक 5 गांव दो। तो यहाँ पे जो एक प्रिंसिपल है कि कोऑपरेशन, तो हमेशा प्रभुपाद कहते थे कि आपका प्यार, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो ये कैसे पता चलेगा, वो जब आप एक दूसरे के साथ सहकार करोगे। when you cooperate with each other, so that will show how much you love me, मतलब आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। तो यहाँ पे जो दुर्योधन कोई भी मतलब भगवान की योजना को मानने के लिए रेडी नहीं था, मतलब 5 गांव तक देने के लिए रेडी नहीं था। तो ये जो कोऑपरेशन का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज डिवोटीज हम सब जो है जीवात्मा होने के कारण हमारी हर किसी की अलग अलग क्या कहते हैं चेतना होती है। तो हर कोई एवरीबडी इज यूनिक। हम लोग रोबोट नहीं है, हम लोग मशीन नहीं है कि बटन प्रेस किया और हम चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, खाने नहीं, हर कोई यूनिक, मतलब भगवान ने हर किसी को एक यूनिक मास्टरपीस बनाया है। तो हर किसी की अलग अलग सोच है, अलग अलग मतलब आइडियाज होते हैं। तो एज डिवोटीज हम लोग तभी भगवान को प्रसन्न करते हैं जब हम साथ में जब आते हैं और एक दूसरे का सहकार करते हैं। हाँ, क्योंकि जब वी कोऑपरेट विद ईच अदर दैट टाइम हम लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं। जैसे कि भागवतम में आई थिंक प्रचेतास जो 100 पुत्र थे, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कोई जानता है, कोई हेल्प कर सकता है, जो 100 पुत्रों ने जो तपस्या की थी और फिर भगवान खुश होते हैं और कहते हैं मैं तुम लोगों की तपस्या से ज्यादा खुश इसलिए हूँ कि आप लोग ने किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया और इस तपस्या को आपने तपस्या की। तो यहाँ पे भी भगवान दिखाते हैं कि बड़े बड़े तपस्या, बड़े बड़े मतलब चीजें करने से ज्यादा भगवान ये देख रहे हैं कि हम सारे भक्त जब इकट्ठा आते हैं तो एक दूसरों के साथ किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भक्ति में जब सत्संग बढ़ने लगता है, बहुत सारे भक्त इकट्ठे आते हैं और फिर सब लोगों को साथ में लेके चलना, ये भी बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक बहुत बड़ी कला है। क्योंकि हर कोई अपने अलग अलग दृष्टिकोण से या हर चीज करता है या सोच से करता है, लेकिन सबको एकजुट लाके एक साथ लेके चलना, तब
तभी ऐसे महाभारत होने से बच सकते हैं, नहीं तो सत्संग में भी मतलब हर कोई, इसलिए कहते हैं ना, जैसे हम जैसे मतलब क्या क्या कहते हैं, मन में अगर बैर है तो मंदिर जाना केवल एक सैर है। मतलब आपके मन में बहुत सारे उलझन है, आप केवल अपना ही सुनना चाहते हो, किसी और का, तो ऐसे व्यक्ति जब मंदिर भी जाए, सत्संग में जाए, वो केवल एक अपने मन की सैर के लिए जाता है, वो सीखने या सुधरने के लिए नहीं जाता। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे। जैसे तो जब ऐसे हम लोग कोऑपरेट करके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, देन भगवान एक्चुअली तब बहुत बहुत खुश होते हैं। इसके उपलक्ष्य में एक बहुत अच्छा स्टोरी भी है, क्योंकि बहुत बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, औरों को दोष देते रहते हैं, अपने जीवन में जो कुछ होता है हम औरों को दोष देते रहते हैं। तो इवन डिवोटी के इसमें भी हम लोग कभी कभी लगता है कि इसके वजह से मतलब ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। इवन डिवोटी सर्कल में भी कभी कभी हम लोग औरों को दोष देते हैं। तो इस उपलक्ष्य में भी एक अच्छी सी कहानी है। जैसे सीता मैया को जब हनुमान जी बताने आते हैं कि राम जी ने रावण का वध किया है, और तभी वो देखता है कि और अभी भी वो राक्षसी जो सीता मैया के इर्द गिर्द जो राक्षसी थे, सीता मैया का को जो रावण ने रखा था सीता मैया का ख्याल ने, मतलब उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए। तो तभी सीता मैया को हनुमान जी कहते हैं कि आप मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी अभी इनका वध करता हूँ, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पीड़ा दी या कष्ट दिया। तब सीता मैया जो है हनुमान को कहते हैं कि इन्होंने मुझे कोई कष्ट या पीड़ा नहीं दी, ये अपने मेरे कर्म में, मतलब ये एक्चुअली सीता मैया तो साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति है, लेकिन हम लोगों को सीख देने के लिए क्या कहते हैं कि इन्होंने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया, ये मेरे कर्म ही थे जिसके कारण ये सारा हुआ, जिसके कारण मैं रावण ने मुझे पकड़ के यहाँ पे लाया। तो इसमें मैं किसी को दोष नहीं देती, ये मेरे कर्म के कारण, ये केवल हमको एक शिक्षा देने के लिए। और फिर वो हनुमान जी को एक कहानी बताती है कि एक बार एक जो शिकारी था जंगल में शिकार कर रहा था, और तभी उसके पीछे एक शेर लग जाता है। तो शेर से बचते बचते वो एक भाग भाग के एक पेड़ पे चढ़ जाता है, एक बड़ा ऊंचे पेड़ पे। और पेड़ पे चढ़ने के बाद वो देखता है कि जहाँ पे वो टहनी पे पहुंचा है वहां पे एक भालू है, मतलब भालू वहां पे रह रहा है। तो भालू को निवेदन करता है कि मैं शेर से बचने के लिए ऊपर चढ़ा हूँ, तो आप भी मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे मतलब आप मुझे खाइए मत। तो भालू बोलता है कि अभी ये मेरे शरण आया है, तो मैं, तो कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई यहाँ पे कष्ट नहीं होगा। तो शेर नीचे से वो भालू को बोलता है कि देखो, एक मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, तुम जो मनुष्य को नीचे फेंक दो, ओके, मैं उसको खा लूंगा, मेरा पेट भरेगा, फिर मैं तुमको कभी तंग नहीं करूंगा। तो ये भालू को वो कहता है। तो भालू जो है कहता है कि नहीं, इसने ये मेरा शरण आया है और उसने मुझसे निवेदन किया है, इसलिए मैं उसको नीचे फेंकूंगा नहीं। तो शेर बोलता है कि ठीक है। फिर वो मनुष्य को कहता है कि एक काम करो, तुमको अगर बचना है तो तुम उस भालू को नीचे फेंक दो, ओके, मैं उस भालू को खा लूंगा और तुमको छोड़ दूंगा। तो फिर वो मनुष्य प्राणी तो मतलब इतना मतलब क्या कहते हैं, सेल्फिश को, हाँ इतना सेल्फिश होता है, वो बोलता है ये अच्छा ऑप्शन है, बोलता है भालू तो है जानवर, आज मरे कल मरे क्या फर्क पड़ता है। तो वो तुरंत जैसे ही शेर कहता, अभी अभी उसने उसका शरण लिया, उसने उसको बचाया, फिर भी जैसे शेर उसको ये ऑप्शन दे देता है, ये सीता मैया भी हनुमान जी को ये बता रही है कहानी, वो तुरंत उसको फेंक देता है नीचे भालू को। और भालू जैसे नीचे आने लगता है, वो और एक टहनी पकड़ के अपना बचाव कर लेता है। तो फिर शेर जो है भालू को कहता है जोर से कि देखा, तुमने उसकी जान बचाई, हाँ, लेकिन फिर भी देखो कितना मतलब उसका ये देखिए कि जब मैंने उसको कहा तुमको फेंकने के लिए, तो उसने तुमको तुरंत फेंक दिया। तो इसलिए कहता हूँ कि तुम उसको अभी भी, मैं चांस है अभी फेंक दो उसको। मतलब ये मनुष्य ऐसे होते हैं प्राणी, शेर उसको कहता है। तब भालू कहता है कि भले ही उसने मुझे फेंका, ये उसका चरित्र दिखा रहा है, इट इज शोइंग हिज कैरेक्टर, लेकिन मैं
क्योंकि उसने मुझे वहां से फेंक दिया, इसकी वजह से मैं अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करूंगा। हाँ, मैं अभी भी जो हूँ, मैं अभी भी उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उसने मेरी शरण ली है। क्योंकि ये मेरा जो कैरेक्टर है वो मुझे उसकी वजह से चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे वही सीता मैया बता रहे थे कि काफी टाइम हम लोग टिट फॉर टैट, मतलब टिट फॉर टैट मतलब अगर किसने मुझे बुरा किया तो तुरंत मुझे लगता है मैं उसका अगर बुरा करूंगा तो हिसाब बराबर होता है, इससे मुझे मेरा उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये कहानी से सीता मैया हनुमान जी को समझा रही है कि भले ही लोग किसी भी तरह से हमसे पेश क्यों ना आए, हमको अपना जो चरित्र है वो कभी चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम जो वैष्णव के बीच में रहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे, और जब भौतिक जगत में बाहर घूमेंगे तो हम सोचेंगे अरे ये तो सारे भौतिक लोग हैं, तो हम उनके साथ भौतिक तरह से पेश आएंगे। तो ये कहानी के द्वारा सीता मैया बता रही है कि भले मेरे सामने आदमी कैसा भी क्यों ना हो, वो किसी भी तरह मेरे से बर्ताव क्यों ना करे, लेकिन मुझे जो मेरा जो चरित्र है, जो हमारा जो वैष्णव गुण है उसको हमेशा आगे लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मुझसे बुरा करेगा तो मैं भी मतलब उसी मतलब बोलते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, ऐसा नहीं। तो फिर सीता मैया एक कहानी हनुमान बता के ये समझाते हैं कि भले ही हमारे साथ कोई कैसे भी बर्ताव क्यों ना करे, हमें हमेशा अपना जो गुण है उसको हमेशा सामने लाना चाहिए। और जब जैसे निमाय जैसे ये जगाए मदाय परिवर्तन कैसे हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु जब मारने जाते हैं क्रोध में आके, क्योंकि निताय पे हमला हुआ, तो तब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, आप तो पतित पावन है, आप तो उद्धार करने के लिए आए हैं, आप उनको छोड़ दीजिए, उनका कोई गलती नहीं। जब जगाए मदाए देखते हैं कि मतलब इतना चोट पहुंचाने के बाद भी अभी भी वो कह रहे हैं कि इनका गलती नहीं, तब उनके अंदर परिवर्तन होता है। तो यही कमी थी कौरवों में। बहुत ही मतलब वो इतने अहंकारी थे, इतना उनके अंदर अनर्थ भरा हुआ था कि वो भगवान का भी उपदेश नहीं ले रहे थे। पांडव जैसे शुद्ध भक्तों का संग होने के कारण भी उनके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा था। तो इसके वजह से पूरा युद्ध हुआ, सब मारे गए। और ये जब सूचना प्रभास में जब पहुंचते विदुर जी, उनको ये मिलती है तो बहुत ही वो संत महात्मा होने के कारण उनको बहुत दुख लगता है। वो ऐसा नहीं खुश हो जाते कि चलो सारे जो अधर्मी मर गए, नहीं, उनको बहुत दुख होता है। और ये सारा जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो पूरा भौतिक जगत एक जंगल है जिसमें हर बार किसी ना किसी के जीवन में आग लगी है, आग लगी रहती है, और ये सारा अपने ही कर्मों की वजह से ये हो रहा है। तो हम लोगों को जो हम लोग प्रभुपाद की कृपा से जो ये हमको पूरा इतना अच्छा एक प्रोसेस मिला है, ये कृष्ण भावनामृत, इसका हमको इसका बहुत उपयोग करना है हमारा जीवन सुधारने के लिए। और जो हमारे संपर्क में आ रहे, भले ही भौतिक क्यों ना उनके अंदर बहुत बहुत क्रूरता है, बहुत ही अनर्थ भरे है, बहुत ही मतलब एकदम लोगों का शोषण करने में उनको आनंद आता है, या लोगों का शोषण, ऐसे भी व्यक्ति हमारे संपर्क में क्यों ना आए, हम अपना जो वैष्णव गुण है उसको आगे लाके उनको उनका परिवर्तन करने का हमको प्रयास करना चाहिए। यही प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने पाश्चात्य में देश में जाके इतना अपना करुणा उन पे बरसाई कि उनका परिवर्तन हुआ। तो यही कह के मैं समाप्त करता हूँ। तो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास। और मैं पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन जो लास्ट का जो स्टोरी था जो वो भालू वाला, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था, थैंक यू प्रभु, मैं पूरा नहीं सुना क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था, बट ये जो लास्ट वाला जो स्टोरी सुनाया था, ये विदुर सॉरी भालू वाला, तो दिस वाज वेरी नाइस। और ये एक जो वैष्णव का गुण है उसको दर्शाता है कि कैसे वैष्णव का गुण कैसे होना चाहिए, एंड हाउ वैष्णव हैज टू बी। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, जैसे हम लोग जानते हैं कि वैष्णव का ये स्वभाव है, लेकिन ऑन द अदर हैंड नारद मुनि जी ये भी स्टोरी सुनाते हैं, वो सांप वाला,
कि वो सांप को बोलते हैं कि तुम किसी को डसो मत, तो वो एकदम सीधा हो जाता है। लेकिन जब वो सीधा हो जाता है तो सर मेरा गांव का बच्चा बच्चा भी आके उसको पत्थर मारना शुरू कर देता है। तो काफी टाइम के बाद जब नारद मुनि आते देखते हैं तो वो सांप जो है पूरा लहूलुहान है एकदम पूरा। अरे बोलते रहे क्या हो गया तेरे को, क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन लिया तो ही ऑल्सो बिकेम अ काइंड ऑफ डिसाइपल, उनका शिष्य ही था। तो क्योंकि उसने तो नारद मुनि जी बोलते हैं कि मैंने तुमको काटने से मना किया था, फुफकारने से मना नहीं किया था। तो एटलीस्ट यू कैन, है ना, वो जो फुफकार देना वो करो ताकि कोई लोग तुम्हारे पास नहीं है, तुमको परेशान नहीं करें। तो ये जो दोनों चीज है, हाउ डू यू सी इट, हाउ डू यू एक्सप्लेन? जस्ट वांट यू टू एलिब्रेट ऑन दिस पॉइंट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। नहीं नहीं प्रभु, ये आपने जो कहा वही मतलब किसी को मतलब इतना भी छूट नहीं देना चाहिए कि वो किसी का क्या बोलते गलत एडवांटेज ले। तो बेसिकली हम लोगों को जैसे कि अगर किसी को सुधारने के लिए अगर किसी को हम लोग थोड़ा डांटते हैं या थोड़ा बहुत क्रोध करते, वो ठीक है, बट इट शुड बी जेन्युइन। मतलब अगर सही में अगर उसके भलाई के लिए, ऐसा नहीं कि द्वेष में आके, मतलब जो भी कार्य हम इन विद अ हायर कॉन्शियसनेस उसके अच्छे के लिए, मतलब नॉट आउट ऑफ मतलब अपना जो रजोगुण या तमोगुण के स्पर्श में नहीं, बट प्योर इसमें मतलब जेन्युइनली जब हम कुछ करते हैं देन इट इज फाइन। ऐसा नहीं कि खाली गुस्सा आ गया कि मतलब कुछ लोग तो मतलब छोटे छोटे चीजों पे भी मतलब इतना मतलब गुस्सा होके ये करते हैं जिसका जरूरत भी नहीं। बट सेकेंडली पॉइंट इज कि हमको ये भी सोचना है कि जो कुछ हो रहा है उसमें उस जो व्यक्ति है ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट पूरा उसी का मतलब इसमें मेरा भी कुछ तो भाग है एज पर माय कर्मा। तो उस तरह से सोच मतलब फॉर आवर ओन पीसफुल। नहीं तो हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी। तो अपने पीस के लिए एक ये नॉलेज होना। बट लाइक यू सेड प्रभु, हम किसी को अपना एडवांटेज लेने नहीं दे सकते। जैसे ये आपने बहुत अच्छा स्टोरी बताया नारद जी का। तो अगर टाइम आए तो हमको भी थोड़ा वी हैव टू रिस्पॉन्ड, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है ताकि वो हरे कृष्णा प्रभु जनत ना। मैं बोला फुफकारना चाहिए टाइम आने पे। हाँ यस 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 100%। बट उसका बेनिफिट होने जैसा, और उसको पता भी चले कि ही इज नॉट क्रॉसिंग द लाइन। ये आपने सही कहा प्रभु। एंड एट द सेम टाइम एज वैष्णवा ट्राइंग टू बी, हमको ये भी नॉलेज जब हो जाता है कि इसमें मेरी भी कुछ तो कर्म का भाग है, तो वी ऑल्सो बिकम पीसफुल। ये तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे इसने मेरे को चीट किया, इसने मेरा पूरा जीवन बर्बाद किया, इसके वजह से मेरा हालत ऐसा है। तो ये नॉलेज ना होने की वजह से वो बहुत लोगों को दोष देके पूरा जो है एकदम लोगों के ऊपर डालते हैं। लेकिन शास्त्र या फिर जिनको नॉलेज होता है वो ही इज पीसफुल बिकॉज ही नोज कि इसमें भगवान का भी विदाउट लॉर्ड सैंक्शन कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। तो थोड़ा बहुत मेरे जीवन में अगर कुछ हो रहा है तो मेरा भी कुछ तो प्रीवियस कर्मा है और ये जो है निमित्त है, और बिकॉज ऑफ दैट ऐसा हो रहा है। ओके, और जब वो आउट ऑफ कंट्रोल कुछ जा रहे तो उसको भी सुधारने के लिए टू कीप द थिंग्स इन कंट्रोल हमको कभी कभी जैसे एक्ट करना है वैसा। जैसे लॉर्ड रामचंद्र ने रावण को वध किया, जब टाइम आया तो उसने कहा कि अगर रावण अभी भी आके सरेंडर करेगा तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। वो भी भगवान ने ऑप्शन रखा था, लेकिन जब सब आउट ऑफ मतलब सारे ऑप्शन खत्म हुए तब भगवान ने जाके अटैक किया और उनको वध भी किया। इस तरह से प्लीज आप भी इसको गाइड कीजिए। हरे कृष्णा। No, thank you प्रभु। एक्चुअली आई रेज दिस क्वेश्चन वाज कि फिलोसफी हम लोग को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कभी कभी वी गेट कंफ्यूज, अरे एक जगह पे तो कहा है मुझे हम्बल होना है, लेकिन दूसरी जगह पे
मतलब ऐसा हो रहा है तो नारद मुनि जी ये भी बोल रहे हैं प्रोत्साहन ना दीजिए. So just to highlight this difference, I raised this point, and very nicely you explained कि ये जो है क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए. हम लोग अगर किसी और ये हम लोग देखते हैं गुरु शिष्य डिसाइपल में भी यही होता है. गुरु चैस्टाइजर्स, हमारे सीनियर्स ये चैस्टाइजर्स, वाई वो अपराध नहीं करेगा. और मैं कई बार देखा इवन जो वैष्णव अपराध है तो पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए. सो फिलोसफी अपने को बहुत अच्छे से क्लियर है, तो वी कैन एक्ट प्रॉपरली. एंड ये वैष्णव का गुण है, इज एक्सपर्ट, इज दक्ष. तो हर चीज जो है अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ पे वैष्णव अपराध हो रहा है, कहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, कहाँ पे मुझे नहीं बोलना चाहिए. एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि मेरे कर्म कहाँ पे है, मैं कहाँ कर्म की वजह से मार खा रहा हूँ और कहाँ पे कोई मुझे चीट कर रहा है, तो हाउ शुड आई रिएक्ट. तो जस्ट टू रेस दिस डिफरेंस आई हाईलाइटेड दिस. एंड इसको बहुत अच्छी तरह से इस पॉइंट को हम लोग को समझना चाहिए. तो थैंक यू सूरत माता प्रभु. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु, थैंक्स टू यू प्रभु. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच. आपने पूरा दोनों साइड, दोनों एंगल से इसको समझा के क्लियर किया. थैंक यू प्रभु. या विश्वम्बर प्रभु बैक इन एक्शन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम. मेरा आवाज आ रहा है उधर? यस प्रभु जी, काफी दिनों के बाद सुन रहे हैं. हाँ प्रभु, अब थोड़ा सा फ्री हुआ था तो कल भी क्लास अटेंड की थी मैंने हिजरत मधुसूदन विष्णु प्रभु जी की, और आज भी फिर सेकंड क्लास मैंने अटेंड की है हिजरत सूरत माधव प्रभु जी की, और काफी सुंदर क्लास दी. प्रभु जी ने वो जो पॉइंट बताया कि अगर मन में बैर है तो मंदिर जाना एक सैर ही है, ये बहुत अच्छा पॉइंट. सही बात है, हमको मंदिर में बैर रख के नहीं जाना चाहिए. लेकिन अभी जो इस्कॉन मंदिर हैं, जो यहाँ पर जो हमारी टीम बैठी हुई है, इसमें बैरी लोगों को भी आते हैं, तो उनको भी पकड़ के हम मतलब इस्कॉन के भक्त एक अच्छा बना देते हैं. और लेकिन अच्छा बनने के बाद फिर बैर नहीं रखना चाहिए हमें. और जो ये प्रभु जी ने हमें स्टोरी सुनाई सीता मैया वाली, बहुत अच्छा है कि मानव ये बहुत ज्यादा लालची है. श्रीला प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि एक बार हम सांप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक इनको कंट्रोल नहीं कर सकते. हम मनुष्य को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात है. और श्रीला प्रभुपाद ने एक बार अपनी पुस्तक में लिखा था कि मतलब अगर कहीं कुछ चावल गिरा हुआ है तो पशु पक्षी आएंगे अपने अपने भाग का ले जाएंगे, और लेकिन मनुष्य आएगा तो पूरा उठा के ले जाएगा. जैसे कि मनुष्य के लिए सही दिया हुआ है भागवतम वगैरह सब कुछ. और बहुत ही सुंदर आती है क्लास थी, और हर व्यक्ति को यही सोच के चलना चाहिए कि हमें अपने पापों का कर्म हम भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अच्छा बताया कि कहीं ज्यादा अगर हो रहा है तो हमको उसको तो फुटकारना चाहिए, वो भी हमको दया के कारण. और बैल जो धर्म के 4 प्रतीक थे, बैल जब कली उनको मार रहा था तब महाराज परीक्षित पूछते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि नहीं, हमारे कर्मों का ये फल है जिसकी वजह से हम भोग रहे हैं. तो हमें सहन करना चाहिए. सहन भी एक दिव्य गुण है. बहुत ही सुंदर क्लास आज भी प्रभु जी ने, और फिर ऊपर से आपने जो समझाया काफी सुंदर था प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. हाँ प्रभु जी, मेरा ये आज की क्लास से ये डाउट था कि जैसे दुर्योधन हमेशा एक डिवोटी एसोसिएशन में रहा, फिर भी उसके अंदर वो सारा बुरी क्वालिटीज, वो द्वेष उसके अंदर कैसे रह गया? जैसे हमें बताया जाता है कि हम अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारे अंदर का जो अवगुण है वो कम होते जाएगा, और लेकिन दुर्योधन के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरा ये प्रश्न था. No, if you have time, please take it. अगर टाइम है तो. भाई एक्चुअली आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा माता जी. मतलब हमने तो सुना है कि दर्शन मात्र पवित्र करे, मतलब वैष्णव जब दर्शन भी उनका मिलता है तो पवित्र हो जाते हैं. फिर भी क्या दुर्योधन और उनका यही प्रॉब्लम था कि वो संग नहीं लेते थे,
वो खाली साथ में थे लेकिन संग ले नहीं रहे थे। जैसे एक बार प्रभुपाद ने कहा था कि ये मच्छर जो है वो भी मेरा संग ले रहा है लेकिन मुझे पीड़ा दे रहा है, मतलब काटता है। तो एक्चुअली जब हम वैष्णव का जब गुण सीखने के भाव से जब उनका संग लेते तभी परिवर्तन होता है। कि साथ में रहने से हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका हमको आगे चल के में भी बहुत सारे करोड़ों जन्म के बाद भी, क्योंकि वो संग था, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन सही में अगर आपको परिवर्तन चाहिए आपके जीवन में तो आपको संग लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि उनका आचरण क्या है, वो क्या बता रहे हैं। आप जब उसको लेके गंभीरता से उसको फॉलो करेंगे तभी उसको वैष्णव संग कहेंगे। केवल साथ में रहेंगे और कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं हो, या उनका वो जो क्या करे उसका आप आचरण नहीं करे हो, तो केवल नाम के लिए होगा। तो इनका वही था, वो लोग उनको देख के जो है उनको गुस्सा आता था, दुर्योधन वगैरह को, मतलब पांडवों को देख के। तो वो उनको फायदा था संग लेने का लेकिन वो ले नहीं रहे थे। तो प्रभु जी आप प्लीज ऐड कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड सिंपल मतलब प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि जैसे इवन भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि एसोसिएशन यानी संग लेना, और जो दुस्संग है उसको त्यागना। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमको उनसे, जैसे हम ऑफिस जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, ऐसा नहीं उनको छोड़ देना है, हम लोग उनके साथ रहना है लेकिन उनका संग नहीं लेना है। तो वही पॉइंट प्रभु जी ने क्लियर किया कि संग लेना एक चीज होता है, तो हम भक्तों के साथ सिर्फ रह रहे हैं लेकिन उनसे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे हैं। उनसे उन्होंने जो कहा है भाई ये तुम करो, सुबह उठ के जल्दी जप करो, माला करो, आरती करो, ये करो, वो करो, भगवत गीता पढ़ो, शास्त्र सुनो, भागवतम का क्लास अटेंड करो। तो ये जब इंस्ट्रक्शन जब नहीं ले रहे हैं तो दैट मीन्स इट्स नॉट टेकिंग एसोसिएशन। इंस्ट्रक्शन जैसे एक जो होशियार डिवोट, एक जो मतलब नॉट ओनली डिवोटी बट एक होशियार जो व्यक्ति होता है, एक वो बोलने से सीखता है और उससे भी ज्यादा होशियार व्यक्ति है वो देख के सीखता है। तो जब हम ऐसे सीनियर्स लोग के साथ रहते हैं तो उनसे देख देख के हम लोग को सीखना चाहिए, अरे प्रभु ये कर रहे हैं, माता जी ये कर रही है, और हम लोगों को उससे लेसन लेना है। तो ये जो दुर्योधन था, ये हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उल्टा घड़ा था। वो उल्टे घड़े में ऊपर से कितना भी पानी डाला जाए वो कभी भरने वाला नहीं है। तो ये वैसे ही था, और इसके लिए इसके ऊपर कभी असर नहीं, क्योंकि ये संग लेता नहीं था, किसी का इंस्ट्रक्शन लेता नहीं था। और इंस्ट्रक्शन लेते क्यों नहीं? क्योंकि जो मनुष्य में जो उसका जो अहंकार होता है, उसको लगता है मैं ही सही हूँ। जैसे हमने कल या परसों भी देखा था, तो अपने अहंकार के कारण अपने चाचा का कितना इंसल्ट किया उसने। तो जानता था अच्छी तरह से कि ये महात्मा है, हमारे हितैषी हैं, लेकिन फिर भी उसने इंसल्ट। तो ऐसे लोग कभी इंस्ट्रक्शंस लेते नहीं है। तो और जब इंस्ट्रक्शन लेंगे नहीं तो कभी सुधरेंगे नहीं वो। एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज रिमेंड लाइक दैट। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर दिस नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हमें जैसे बताया जाता है कि हमें ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो मिला है हमें दूसरे को देना चाहिए। तो आज के टाइम में तो ऐसे बहुत सारे दुर्योधन हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि वैसे लोग को भी कोशिश करना चाहिए देने के लिए, कि हमें जस्ट छोड़ देना चाहिए? ये भी एक दूसरा जबरदस्त प्रश्न है। आई थिंक सूरत माधव को लेट हो रहा होगा तो मैं ले लेता हूँ इसको। दुर्योधन तो बहुत है माता जी, वो कलयुग तो पूरा दुर्योधन जैसे लोगों से ही भरा है। तो हमको जो है हम लोग ओवर प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो ढका हुआ है उसका, हमको वो चिंगारी खाली उसके अंदर है, उसको भड़काना है। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर वो एंटी हो जाता है तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अपराध है, भगवान का नाम का अपराध ये भी है कि हम किसी को जो है असुरी व्यक्ति को ये ज्ञान देना। तो इसका मतलब नहीं है कि हम बोलना ही नहीं है, हमको बोलना है, बट देखना है हल्के से, और उसको कैसे अच्छा लगे। जैसे हम लोग, एक छोटा बच्चा होता है, उसको दवाई नहीं खानी होती, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कैडबरीज, चॉकलेट, 5 स्टार इसमें ऐसा डाल के उसको खिलाते हैं हम लोग, और तब वो खाता है। तो वैसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, इसको अच्छे से पैकेज करके उसको क्या पसंद है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है,
तो उसमें पैकेज करके उसको धीरे से ऐसा डालो कि उसको पता भी नहीं चले। जैसे जैसे हमारे दुबई के जो लीडर हैं, हमारे यात्रा लीडर श्री वल्लभ प्रभु जी हमेशा बोलते हैं, गेट इन लाइक ए नीडल एंड कम आउट लाइक ए प्लाउ। यानी घुसो तो सुई की तरह, ऐसा पता भी नहीं चले, और जब निकलो तो पूरा फाड़, जो हल होता है ना, हल कैसा पूरा फाड़ के निकलता है, तो उसका जो भी गंदगी है सब पूरा मतलब फाड़ के निकलना है। तो धीरे, बट दैट शुड बी ना एक बहुत ही इंटेलिजेंट काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो जो है डिवोटी जैसे कहते हैं कि दक्ष है, एक वैष्णव का गुण है, तो ही नोस कैसे अंदर घुसना है, कैसे निकालना है, और दैट नीड्स लॉट ऑफ है ना पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग चाहिए होता है, और ही शुड बी विजिलेंट। इसको क्या चीज मतलब हम लोग हर किसी को एक ही बात नहीं बोल सकते हैं, एक चीज को एक पसंद हो, दूसरे को दूसरा पसंद हो, तीसरे को तीसरा पसंद हो, तो वी शुड बी स्मार्ट, मुझे इसको क्या देना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा समझाया। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे बताए थे आज के क्लास में प्रभु जी ने बताया था कि जैसे वी हैड सीन बट नॉट सीनर, तो लेकिन ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे हमारे अंदर वो डेवलप होगा कि हम, क्योंकि हम अक्सर जो गलत करता है उसके प्रति थोड़ा हमारा जो एटीट्यूड होता है थोड़ा दूसरा हो जाता है, तो हमें कैसे उससे डील करना चाहिए? जान रहे वो गलत कर रहा है, लेकिन वो कैसे हमारे अंदर वो डेवलप होगा? थैंक यू मम्मी, आपके प्रश्न सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यार क्वेश्चन से वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा है, तो बहुत डीप होता है। तो ये भी जो है बहुत अच्छा पॉइंट है। इवन बाइबल में भी ये कहावत है कि हेट द सिन नॉट द सिनर। तो ये कैसे होगा? ये जैसे सूरत माता प्रभु जी ने जो चैतन्य महाप्रभु वाला जगाई मधाई का जो कथा सुना है, उसमें वही था, नित्यानंद प्रभु उनका सर फोड़ दिया था जगाई मधाई ने, लेकिन फिर भी उनके प्रति करुणा थी। तो मनुष्य के मन में जब जीव के प्रति करुणा होगा, दया, जैसे चैतन्य महाप्रभु से जीव दया, नाम रुचि और जीव दया, ये दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। नाम में रुचि होना चाहिए और जीवों के प्रति दया होना चाहिए, तभी हम लोग इसको अच्छे से हम लोग इसको दे पाएंगे। तो जब जो नित्यानंद प्रभु के मन में जो करुणा था उन जगाई मधाई जैसे पापियों के प्रति, और इसके लिए उन्होंने उसको, और उससे हम देखते हैं कि कैसे वो चेंज हो गए। तो ऐसा जब करुणा होगा उसके प्रति, तो हम लोग फिर उससे हेट नहीं करेंगे उस व्यक्ति से, भले वो अपना कितना भी बुरा करते हैं। अपने को पता है, हम लोग देख भी रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है कि एंटी है, मेरे विरुद्ध है, कि हमेशा जो है कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करता है, लेकिन मन में करुणा है तो वो हमेशा उसका भला ही चाहेगा। फिर तो किस तरह उसको कैसे कृष्ण भक्ति मिला है, उसको कैसे उसको सेवा में लगा, ये उसका जो है विचार चलते रहता है। और ये एक छोटा सा उदाहरण हम लोग देखें कि जब भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, या फैमिली में है, हम लोग देखते हैं कभी कोई फैमिली मेंबर, कोई भाई है या कोई अपना बच्चा ही है, वो गलत करता है, तो माता उससे हेट करना नहीं शुरू करती, चल निकल जा घर से बाहर। वो उसको गाइड करती है, वही तो जो कर रहा है ये गलत है, सब मत कर। और फिर भी जब नहीं करती तो उसको मारती भी है, डांटती भी है, पीटती भी है उसको, लेकिन वो उसे हेट नहीं करती कभी। क्यों? क्योंकि उसके प्रति वो उसका प्रेम है। तो वैसा जो भक्त है, वो एक जो वैष्णव है, वो हर किसी से प्रेम करता, तो इसके लिए वो कभी वो उस व्यक्ति से हेट नहीं करता। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी लगता है हम ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन पूछने में, सॉरी। नो प्रॉब्लम माता जी, आपके प्रश्न अच्छे होते हैं, और प्रश्न हैं तो हम लोग ये बाद में ले लेंगे हम लोग। ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा सभी। 9:24 है, सॉरी माता जी, बट दोनों भी प्रश्न आपके बहुत ही एक्सेलेंट थे। स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।